So now we are ready for our asanas. Asanas, the second half session, asanas and pranayams. So first of all, let us be ready for the sitting asana. Sitting asana is a nice compression for the spine. It is a bhushirasana, which is the preparation for shirsasana. Okay. So इसको आप पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा. It is not completely on the head, but we are taking still the leg support. So I just come closer so that you can see properly. तो भूशिरासन में हमें क्या करना है? भू यानी जमीन, भू धरती, और शिर मतलब सिर. तो भूशिरासन में हमारा सिर हम धरती पर रख रहे हैं या जमीन पर रख रहे हैं. So here you are trying to give the complete pressure on your head. So what you can do, keep a small towel and you can just fold it. Always get a towel when you are coming to the class. तो ये टॉवल आपको सामने फोल्ड करके रखना है. ओके. अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको देखो एड़ियों पर बैठना है, मतलब वज्रासन में नहीं बैठना है, एड़ियों को. तो टोज इनवर्स है, एड़ियों को आपने ऊपर रखा. तो एड़ियों पर आप बैठ गए और अब हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ऐसे आप ट्रायंगल में रखेंगे. अपने हाथों की जो इंटरलॉक फिंगर्स है वो टॉवल पर रखेंगे और एल्बोज ऐसे. तो इस प्रकार आपको ट्रायंगल बनाना है और ये पूरा इधर तक एल्बो तक आपके हाथ, कोहनी तक आपके हाथ टॉवल पे रहेंगे, मैट पे रहेंगे. और फिर आपका ये जो हिस्सा है क्राउन ऑफ द हेड, नॉट द फोरहेड. ओके. क्राउन ऑफ द हेड आपको नीचे मैट पे रखना है, नॉट ऑन योर हैंड्स. हाथ तो ऐसे रहेंगे, हाथों का सिर्फ सपोर्ट होगा आपके बैक के लिए. सिर का पिछला हिस्सा आपके हाथों के इंटरलॉक फिंगर से सपोर्ट रहेगा और ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली आपका टॉवल के बीचों बीच आ जाएगा. ओके. तो अभी आप पहले देख लीजिएगा क्या करना है. आप ये पोजीशन में बैठे हो, देखो मैंने डिस्टेंस बहुत कम रखा है, घुटनों में और टॉवल के बीच में डिस्टेंस कम है. हाथों को इंटरलॉक किया, वहां पे रखा. फिर क्राउन ऑफ द हेड जो है ये ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे रख दिया और मेरे हाथ अभी भी बाहर है, तो हाथों से सिर्फ सिर का पिछला हिस्सा सपोर्टेड है. अब आपको सिर्फ हिप्स को ऊपर उठाना है इस तरह से, पैरों को पीछे नहीं ले जाना है और घुटनों को सीधा करेंगे. बस मेंटेन करो और श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें. आप सभी आ जाइए इस पोस्चर में. यस, मेंटेन. 1 2 3 4 5. अब धीरे से घुटनों को नीचे रखें, वैसे ही रुको, सिर को नहीं उठाना है, हाथों को साइड पर रखें और अब धीरे से ऊपर उठें. ओके. सो इसमें आपने ये महसूस किया पूरे नेक पर और सिर पर आपका पूरा शरीर का भार आ रहा है. अब इसके लिए लिमिटेशन है, ये सभी नहीं कर सकते हैं. अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, अगर हाई बीपी है, अगर डिजीनेस है या माइग्रेन की शिकायत है या आंखों का प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो आपने नहीं करना है. सो हाई बीपी है, कार्डियक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बिकॉज नेक के मसल्स भी कंप्रेस हो रहे हैं. तो अगर स्पॉन्डिलोसिस है तो आपका नेक पेन बढ़ेगा. सो सी दैट यू आर नॉट डूइंग. इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड 5 का ही किया है ताकि अगर किसी को कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग ने 5 में कोई नुकसान नहीं होने वाला. ओके. सो 5 इज ओके, कीपिंग ब्रीदिंग नॉर्मल, डोंट एक्सीड टू मोर लेवल. सो सेकेंड राउंड में हम ज़्यादा करेंगे. इसमें एक चीज़ ध्यान में रखो, जैसे ही हमें सिर पर वजन आता है और हिप्स को ऊपर उठाना होता है तो लोग पैरों को अक्सर पीछे ले जाते हैं. तो पैरों की स्थिति वही रहेगी, आपके हिप्स से ऊपर होंगे, पैरों को पीछे ले जाना नहीं है. अगर आपने पैरों को पीछे ले लिया तो बॉडी वेट पैरों पर चला जाएगा. हमको बॉडी वेट सिर पर लाना है. फील द प्रेशर ऑन द हेड. So see that you are not shifting your legs backward. That's the first important point. Then you have to slowly straighten the knees. तो वहीं पे घुटनों को सीधा करेंगे, hips को ऊपर उठाएंगे towards the ceiling and straighten the legs. Secondly, see that the interlock hands are on the back. You are not placing your forehead on the mistake जो होती है कि हाथों पर सिर लग देते हैं. हाथों पर सिर को नहीं रखना है, सिर के पीछे हाथ है, मतलब आपने हाथों से सिर्फ अपने सिर के बैक साइड को सपोर्ट किया है. ओके. सो रिमेंबर दीज 2 important points. And the third point is you have to keep your eyes open and breathe. सांसों पर ध्यान दीजिए. डोंट होल्ड योर ब्रेथ एनीवेयर. ठीक है. अगर कहीं पे तकलीफ लगती है तो आपको रिलीज करना है, बट आसन से बाहर आना तुरंत नहीं है. आसन से रिलीज करते समय घुटनों को नीचे टिकाएंगे और थोड़ी देर उसी स्थिति में रहेंगे, शशांक आसन की स्थिति में रहेंगे. फिर धीरे से सिर को उठाना. तुरंत अगर आप आसन से बाहर आ गए तो आपको चक्कर आ सकती है.
सो दिस इज ऑनलाइन क्लास या आई एम नॉट एबल टू सी यू, सो प्लीज डू एट योर रिस्क। अगर आपको तकलीफ है, आप नहीं करें तो भी चलेगा, डोंट डू। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप सिंपली ये वाला प्रैक्टिस शशांक आसन इतना करो, ठीक है। अगर आपको नेक पेन है, स्पॉन्डिलोसिस है, हाई बीपी है, सिंपल शशांक आसन कर सकते हैं जिसमें आपके सिर पर कोई वजन नहीं आने वाला है। ओके, सो लेट्स डू द सेकेंड राउंड ऑफ भूशिरासन, द प्रेपरेशन ऑफ शीर्षासन। फिर से आप इस तरह से देखो, मैंने घुटनों में और टॉवेल में बहुत डिस्टेंस कम रखा है, एरियम को ऊपर उठाया है, पंजे अंदर की ओर है, हाथों को इंटरलॉक किया एंड हाथों का ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और सिर बीच में आएगा, हाथों पर नहीं आएगा। क्राउन ऑफ द हेड डाउन, सपोर्ट योर हेड। अब इसी तरह घुटनों को रहने दें, सिर के पिछले हिस्से को सपोर्ट किया है, हाथ मैट पे ही है, धीरे से हिप्स को ऊपर उठाए, घुटनों को वैसे सीधे करें, पैरों को पीछे नहीं ले जाना है, मेंटेन देयर, सांसों को लेते रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से घुटनों को टॉवेल के नजदीक रखें, वहीं पे रुके रहे, डोंट गेट अप, वैसे ही रुको। धीरे से आप हाथों को पीछे लीजिए, स्लोली नाउ रेज योर हेड, आराम से सिर को उठाना है। तो यू कैन फील सो मच ऑफ प्रेशर ऑन योर नेक। इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन योर नेक बोन्स, वेरी गुड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द मोबिलिटी टूवर्ड्स शीर्षासन, क्योंकि हमें शीर्षासन का अभ्यास करना है, तो शीर्षासन के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, सो लर्निंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ शीर्षासन टुडे, वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। आपको इतना ही करना है, डोंट गो फॉर गोइंग फॉर एक्सटेंडेड वर्जन्स। आपने इतना भी किया तो भी काफ़ी प्रेशर हमें सिर पर आता है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, सिर के बल आप है तो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे है, हार्ट से पंपिंग टुवर्ड्स द हेड इज हैपनिंग इन अ वेरी नाइस वे, सो ब्लड सर्कुलेशन टू द हेड इज इम्प्रूव, चेहरे पर अच्छी सी ताजगी आती है, ग्लो आता है, और आपको जो सुस्ती थकान है वो दूर होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ ज़्यादा हो चुका है। ऑलवेज वी नो ब्रेन रिक्वायर्स अराउंड 30 to 40% ऑफ ब्लड कंपेयर टू द एंटायर बॉडी, सो इसीलिए ब्रेन की तरफ हम मस्तिष्क की तरफ रक्त संचार को बढ़ा रहे हैं, और मेजर इश्यूज जो भी है हेल्थ प्रॉब्लम्स वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। वेरी गुड फॉर मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, डिमेंशिया जिनको है या लॉस ऑफ मेमोरी होता है तो ये उनके लिए बहुत फायदा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस है। वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, साइटिका नर्व पेन है, उन लोगों ने भी करना है। एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम्स है, एब्डोमिनल सैगिंग ऑफ द एब्डोमेन इज देयर और एब्डोमेन ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दे विल बी मेंटेनिंग द नॉर्मल हेल्थ। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसके, बट इसके प्रिकॉशंस भी हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए करना है। Relax for a while. We did this practice of compressing the spine. That was Bhushirasan. Relax. Please do as per your capacity. Do not exceed your limits. Now we move on for the standing one. अब हमें standing में stretching करना है, क्योंकि बैठ के हमने compression किया है spine का, तो खड़े होके हम थोड़ा सा spine को लंबा करेंगे, खींचेंगे, और वो करते हैं हम ताड़ासन से। वेरी सिंपल प्रैक्टिस, ताड़ासन। इसमें क्या करना है, पाम ट्री पोज, जस्ट यू विल स्टैंड ऑन योर प्लेस, इस तरह से खड़े रहेंगे। पैरों में थोड़ा, अगर आपको बीपी है और आपको डिजीनेस है तो आप पैरों में अंतर रखो, कोई तकलीफ नहीं है तो पैरों को जोड़ के कर सकते। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी दृष्टि किसी एक पॉइंट पे टिकाए रखें, जस्ट फिक्स योर गेज एट ए पॉइंट, सामने एक पॉइंट को देखो, और अब धीरे से दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और एड़ियों को भी उठाओ। सो यू आर ऑन योर टोज, फिक्स योर गेज, और हाथों को कानों को टच करें, अपर आर्म्स कानों को टच करने की कोशिश करें, हथेलियाँ सामने की ओर है, मेंटेन करना है, सांसों को लेते रहे, 1 2, सांसें सहज, 3 4 5, अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे टच करके आप हाथों को नीचे लिया। सो दिस इज इलॉन्गेशन ऑफ द एंटायर मसल्स एंड जॉइंट्स, और स्पाइन का भी खिंचाव होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस जनरली हम करते हैं, स्पाइन का कंप्रेशन किया तो अभी हमने स्पाइन को रिलैक्सेशन किया है। सो वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर चिल्ड्रन टू गेन हाइट। फिर हमारे एज के लिए हमारे मसल्स अच्छी तरह से टोन अप होते हैं, लेग मसल्स, एब्डोमेन मसल्स, आर्म्स आर गेटिंग नाइसली टोन्ड अप, सो फ्लैबीनेस जहाँ पे शरीर पे है
वो दूर हो जाता है और खिंचाव की वजह से मसल्स टोन अप होते हैं, साथ ही साथ अगेन सुस्ती थकान इससे दूर हो जाती है। वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस दैट वी डिड वाज ताड़ासन, अ सिंपल प्रैक्टिस। ये मेमोरी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। सो चिल्ड्रन कैन डू बिफोर देयर सिटिंग फॉर दिस स्टडीज एंड ऑल्सो इफ दे डू वॉकिंग, हाथों को ऊपर लेके चलेंगे तो हाइट गेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर गेनिंग हाइट। ओके, सो लेट अस डू वन मोर राउंड एंड इफ यू आर हैविंग एनी बीपी प्रॉब्लम, थोड़ा सा पैरों में अंतर रखो, हार्ट इश्यूज है पैरों में अंतर रखो। ओके, फिक्स योर गेज, सबसे पहले अपनी नज़र को टिकाए रखें ताकि आपका बैलेंस बना रहेगा। दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए, अपर आर्म्स को पैरों को टच कर लीजिए और एड़ियों को उठाओ, सामने किसी एक पॉइंट को देखो। श्वास प्रश्वास सहज और सामान्य। मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly come down and gently bring your hands down. Relax for a while. थोड़ा पैरों में अंतर रखें, विश्राम करें। Feel the changes. Always try to observe yourself. जब भी कोई आसन कर लिया है, आसन से बाहर आने के बाद विश्राम स्थिति में खड़े रहेंगे और आसन के होने वाले बदलावों को जानेंगे। पैरों में खिंचाव था, पीठ में खिंचाव था, हाथों में तनाव था, जानिए। वेरी गुड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कैपेसिटी को अच्छी तरह से एनहांस करने के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। ओके, नाउ वी लाई ऑन द एब्डोमेन, पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट के हम करते हैं आज सर्पासन, स्नेक पोज। कैसे करना है देख लीजिए। आप पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से, लाई ऑन योर एब्डोमेन। अब दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, फिर माथा मैट पे रखें और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आपके हिप्स पे रखेंगे। देखो आपकी कोहनियाँ सीधी है, मोड़ के नहीं रखना है, कोहनियाँ सीधी है। लोअर बॉडी को रिलैक्स रखें, सिर को उठाएं, पूरा ऊपर उठे और फिर हाथों को ऊपर उठाएं। पूरा भार शरीर का नेवल रीजन पे है। पैरों को ज्वाइन करके रखने की कोशिश करें, हाथों को और ऊपर उठाएं, सिर को भी ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें, सांसें सहज लेते रहना है। 1 2 3 4 5, हाथ नीचे और धीरे धीरे आप आराम से रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स इन, सो द मकरासन नाउ, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। So Sarpasan is a very good practice to improve the functioning of your lungs and your thyroid gland. तो हमारे फेफड़े जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तो ब्रीदिंग अच्छी तरह से होगी, यानी आपका श्वास प्रश्वास अच्छी तरह से लयबद्ध होता है। आपके लंग्स यानी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। आप गले को ऊपर तान रहे हो, इसीलिए थायराइड मसल्स पे, थायराइड ग्लैंड पे खिंचाव है। तो थायराइड का काम मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है। नेक इज टर्न बैक, वेरी गुड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन योर नेक मसल्स। और आपने सर्पासन में हाथों को पीछे लेके इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर की ओर खींचा है, आर्म्स का इससे टोनिंग अप हो रहा है। और एक बेनिफिट इसमें है कि हम हाथों का सपोर्ट नहीं ले रहे उठने के लिए। So that is one added benefit that you are taking the strength of your abdomen muscles and your back muscles, मतलब आप core muscles को use कर रहे हैं अपने body को lift करने के लिए। So very good practice that is, and also keeping the lower body completely relaxed. So when you are keeping the lower body relaxed, feel the pressure on your navel region. नाभि पर हिस्से पर और पेट के निचले हिस्से में आप प्रेशर को जाने तो आपके abdomen muscles और abdomen organs को मसाज मिलता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होते हैं, फ्लैबीनेस यहाँ का कम हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। ओके, सो लेट अस डू वन मोर राउंड। किसी को कोई तकलीफ है, हाथों को पीछे लेके इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं, तो हाथों को साइड में रखो, साइड में रख के से उठे, नीचे रख सकते हैं हाथों को। ओके, जिस ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आपको हाथ इंटरलॉक करके मुश्किल लग रहा है, ऐसे हाथों को ऐसे रखिए, उठे। Keep the hand on the mat itself. That is if you have frozen shoulder. Okay. So let's do one more round. Interlock the fingers on your hips. Keep the elbows straight, legs together. Raise up gently. धीरे धीरे उठेंगे, पहले जितना उठ सकते उठे और फिर हाथों को ऊपर उठाए। See that you are raising the hands up. Pull your hands up. Feel the pressure on your navel region. Turn your head up. Breathe normal. 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly come down.
gently release. Feel the nice backward arching of your spine, which is very important. तो यहाँ पे पीठ के सभी स्नायु आपके खींचे जा रहे हैं पीछे की ओर और आपका पीठ का एक अच्छा सा शेप आ रहा है. So it helps to reduce the fat on the back and it gives a nice tone to your back muscles. It improves the posture because of forward bending. स्पाइन का जो फॉरवर्ड बेंडिंग होता है वो भी इससे कम हो जाता है, मतलब आपके स्पाइन को एक प्रॉपर शेप मिलता है. रिलैक्स एंड ऑब्जर्व द चेंजेस व्हिच यू जस्ट नाउ डिड इन दिस आसन. फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस. अब धीरे से पीछे के बल ले जाएंगे. हम उत्तान वक्रासन का एक वेरिएशन करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी. तो इसमें आप पीठ के बल ले जाइए इस तरह से. लाई ऑन योर बैक. वी विल डू उत्तान वक्रासन. हैंड्स आर स्ट्रेच्ड एट शोल्डर लेवल. अब आपको मैं भी राइट लेग से बताती हूँ, लेफ्ट लेग से बता रही हूँ. लेफ्ट लेग को उठाए एंड टेक इट टुवर्ड्स द राइट हैंड फिंगर्स. इस तरह से पैर को सीधा रखना. अगर हो सके तो पैर की उंगलियों को कैच करें, पर एल्बो आपका घुटना सीधा रहेगा इस तरह से. और आपको सिर को ऑपोजिट साइड घुमाना है एंड हाथ नीचे वाला दूसरा हाथ भी सीधा है. मेंटेन करो. 1 2 3 4 5. फिर गर्दन सीधी, पीछे हाथ पैर जो फैलाया है वो सीधा करेंगे 90 डिग्री एंड ब्रिंग इट अप. आपका पैर जितना जाता है ऐसे करके जहाँ तक जाएगा. लेग टू वन साइड, हेड टू वन साइड. ओके, रिमेंबर दैट. And relax. So it gives a nice pull on your side muscles of your thighs. Very good twisting to your spine. Improves the flexibility of your spine. एक तरफ से किया है, दूसरी तरफ से करेंगे. I will need to change the position so I get good space. इस तरह से आप लेट जाएंगे. So now do the other side. हाथों को शोल्डर लेवल पे फैला दो. Right leg take one leg and take it towards the hand. Pull it with your hand. अगर हाथ को पकड़ सकते हैं, हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़ सकते हैं तो पकड़ो. सिर को ऑपोजिट साइड घुमाओ. मेंटेन. 1 2 3 4 5. मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका घुटना सीधा है. कीप द लेग स्ट्रेट एट द नी. ब्रिंग द लेग टू द सेंटर एंड जेंटली ब्रिंग इट डाउन. रिलैक्स. So this Uttan Vakrasan is a very effective practice to improve the flexibility of your spine. पूरे शरीर को लचीला बनाने के लिए, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए it is a very effective practice. We should practice this regular basis पे. और साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा हाथ की तरफ पैर जा रहा है. So feeling the nice twist completely. You can feel the pull on your thighs, your lower back muscles, your lower side muscles also. And not only that, it is a very good relaxing asan for all the muscles which were strained throughout the day. So दिन भर हम काम करते हैं तो थकान हो जाती है, शरीर के मसल्स टायर्ड हो जाते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको फ्रेशन अप करने के लिए इट इज़ रियली अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस. दैट इज उत्तान वक्रासन. वेरियस टाइप्स आते हैं. उत्तान मतलब इंटेंस स्ट्रेच. लेट के हमारे वक्रासन में, वक्रासन इज ट्विस्टिंग आसन. सो इंटेंस स्ट्रेच इन ट्विस्टिंग. सो हमने कितना स्ट्रेच मिल रहा है जब हम पैर को उठा के उस तरफ ले जा रहे हैं, तो यू गेटिंग सो मच ऑफ तान मिल रहा है, इसलिए उत्तान वक्रासन. ओके, सो लेट्स डू वन मोर राउंड ऑफ द सेम प्रैक्टिस. ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है. कोशिश करो कि पैर जितना हो सके ऊपर उठाएं. ओके, सो यू आर लाइंग डाउन नाउ. हैंड्स आर स्ट्रेच्ड एट शोल्डर लेवल. रेज द लेग अप. Take it to the opposite hand and turn the head to one side. Hold the toes if possible and maintain 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly head to the center. Bring the leg to the center and bring it down. Relax for a while. Feel the intense stretch on one side. And it is a self complementary practice. तो दूसरी तरफ से भी हम करेंगे. So lie down. Okay. Now again hands are stretched at shoulder level. Bring the leg to the center and 90 degrees से फिर पैर को घुमाओ and try to hold. Okay. Turn the head to the opposite side. घुटना सीधा. 1. नीचे के पैर का घुटना भी सीधा. 2 3 4 5 6 7 8. Center 90 degree and then slowly down.
रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, विश्राम करेंगे। As you are relaxing, observe the changes in Uttan Vakrasana. Feeling so lighter, feeling more energized. धीरे से अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, do a nice stretch. Release your stretch, पैरों को मोड़े, आराम से एक करवट पे आके बैठ जाए। So let us recap what we did now. हमने कौन से आसन करे हैं उनको पहले हम देख लेंगे। हमने आसन किया है खड़े होकर सिटिंग में भूशिरासन, जो शीर्षासन की तैयारी की। पूरा प्रेशर हमारे सिर पर था और पीठ के स्नायु पर, खास करके रीढ़ की हड्डी का कंप्रेशन था। इसमें कंप्रेशन यानी आकुंचन था। फिर हमने खड़े होकर ऑपोजिट किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को हमने खिंचाव दिया है। पूरे शरीर के सभी स्नायु मसल्स भी इसमें खींचे गए। ताड़ासन जो हमने किया खड़े होके। फिर पेट के बल लेट के हमने स्पाइन को एक बैकवर्ड आर्चिंग दिया, सर्पासन, जिसमें हमारे शोल्डर ब्लेड्स भी और पीछे की ओर खींचे गए थे। वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग योर प्रॉपर पॉस्चर, पॉस्चरल डिफेक्ट्स को क्लियर करने के लिए सर्पासन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। स्नेक पोज। एंड लास्टली वी डिड उत्तान वक्रासन, इंटेंस स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन एंड ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन। एक्जैक्टली, ओके, सो वी कुड फील द ट्विस्टिंग ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड। तो ये आसनों के बाद अब हम तैयार हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए। सो लेट अस बी रेडी फॉर श्वसन मार्ग शुद्धि, जो हम रेगुलरली करते हैं। 2 क्रियाओं को हमें करना ही है। सो वी विल गो फॉर द क्रिया दैट इज द क्लेंसिंग टेक्निक, श्वसन मार्ग शुद्धि। पहले हम उसे कर लेंगे और फिर हम करेंगे कपालभाति। ओके, सो श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए आप सुखासन में बैठ जाए। नाउ राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक को साफ करें। नाउ लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक को साफ कर लीजिए। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, क्लीन द नोज, रिलैक्स योरसेल्फ। क्लेंसिंग टेक्निक बहुत एसेंशियल है बिफोर यू गो फॉर द प्राणायाम। दैट इज व्हाई वी डू 2 क्लेंसिंग टेक्निक्स, श्वसन मार्ग शुद्धि, जिसमें हमें गर्मी भी मिलती है, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हीटअप होते हैं, साथ ही साथ हमारा नेजल ट्रैक्ट भी क्लियर हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, कपालभाति। सो कपालभाति के लिए आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हो या सुखासन में भी बैठ सकते हो। फर्स्ट वी विल गो फॉर द स्लोअर स्पीड ऑफ कपालभाति। ओके, सो लेट्स गो फॉर द मीडियम स्पीड ऑफ कपालभाति। 160 strokes, sorry, only 60 strokes. Chest fixed and shoulders tight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। Relax and just release and relax your legs. Sit relaxed for a while.
Now let us do 60 with the other side. So a little bit faster, but I am doing my Ardha Padmasana with the other leg now. Okay, Ardha Padmasana में फिर से हम बैठ गए. Let us do 60 strokes. Faster version. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Very good. Now gently release and विश्राम स्थिति में बैठ जाओ. आंखों को बंद ही रखो. Relax for a while. Be ready for Bhastrika Pranayam. So sit in Vajrasan. Counting of 15 strokes. जिनको नहीं पता है देख के फिर करेंगे. Breathe in, breathe out actively. Hands by the side. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 15. Relax. One more round of 15. Breathe in, breathe out. Same आपको पता है. I am not counting. Let's all do together. In and out actively so that you can hear the sound. कैसे sound आना चाहिए. Okay, start. Okay, this way the sound of your inhalation and exhalation should come. Very good. 15 strokes. Now relax yourself. विश्राम स्थिति में बैठे. Feel the change after Bhastrika. Let's go for Bhramari Pranayam. Sit in Sukhasan. Hands in Padma Mudra, back straight. Breathe in full. Breathing out. Place your hands in Dhyan Mudra, back straight. Let us chant 3 Omkars to end our session. Breathe in full. Feel the vibrations. Now gently join your palms, rub your palms. Gently massage your face. Again rub your palms. Just move on your entire body. एक बार और हाथों को रब करें, चेहरे पर रखें. हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें. Open your eyes gently. Thank you.